2024 के रण में पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव ने एक जनसभा में इस बात को कहा और उसके बाद चर्चा चलने लगी कि क्या पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे तो जीत पाएंगे, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान किसका कराएंगे। सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है पूर्णिया में यादव मतदाताओं को लेकर कि आखिरकार यादव इस बार क्या करेगा। पप्पू यादव जो जबरन अपने आप को इंडिया गठबंधन में जोड़ते रहे, लेकिन लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने भाव नहीं दिया, उनको पूछा तक नहीं, और अब अंततः पप्पू यादव खुद को तैयार कर चुके हैं कि चुनाव तो हम पूर्णिया से लड़ेंगे। जब पप्पू यादव ने इस बात को कहा तब चर्चा चली कि पूर्णिया का समीकरण क्या है। हमने सोचा इस पर बातचीत की जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पप्पू यादव के लिए यह चुनाव करो या मरो वाला होगा, मतलब कि अपने आप को साबित करने वाला। अगर उनको जो इंडिया गठबंधन है वह अपना उम्मीदवार नहीं बनाता, तब चुनाव हर हाल में जीतकर साबित करना होगा कि हमारे पास ताकत है, क्योंकि अगर ताकत होगी तभी आगे आने वाला राजनीतिक भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। और इसी पर आगे बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता है, आपने पढ़ा होगा। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। इसका अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को क्षमा करता है तो वो उसी आदमी के लिए अच्छा लगता है, उसी आदमी को क्षमा करना शोभता है जो वाकई में शक्तिशाली हो, कुछ करने का सामर्थ्य रखता हो। अगर कोई कमजोर आदमी किसी को क्षमा करता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो डर गया है। अब पप्पू यादव के लिए चुनाव कुछ ऐसा ही है। उनको साबित करना होगा कि हमारे पास ताकत है, और अगर साबित नहीं कर पाए तो इसका मतलब कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो अंधेरे में है और अंधेरे की तरफ बढ़ जाएगा। पूर्णिया से अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ी ताकत जो कहा जा रहा है कि यादव मतदाता हो सकता है, लेकिन सवाल भी यही है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव की आरजेडी इस बार अगर पूर्णिया से चुनाव ना भी लड़े, वो जेडीयू का सीट है, जेडीयू के खाते में चला जाए, फिर भी तेजस्वी और लालू यादव तो चुनाव प्रचार करेंगे जेडीयू के लिए, तो यादव क्या करेगा। अब पूर्णिया का समीकरण जरा समझिए। पूर्णिया में मुसलमान और यादव वो बिरादरी है, वो जाति यादव है और वो बिरादरी मुसलमान है जो अगर चाहे तो किसी को भी सांसद बनाने का सामर्थ्य रखता है। पूर्णिया में टोटल आबादी का लगभग 40% हिस्सा कहा जाता है कि मुसलमान है। लगभग 35 से 40% वहां पर मुसलमान मतदाता है। अब इतने बड़े संख्या में अगर मुसलमान हैं और मुसलमान एक तरफा कहीं चले जाएं तो आप सोचिए कि वो सांसद कैसे नहीं बनेगा। इसके बाद आता है यादवों का नंबर। लगभग 1.5 लाख मतदाता यादव बिरादरी के हैं जो पप्पू यादव का साथ देंगे, ऐसा उम्मीद पप्पू यादव कर रहे होंगे, या समीकरण के लिहाज से ऐसा लग रहा होगा। अब इसके बाद जो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, वो भी 1.25 लाख के आसपास है। मतलब कि 1.25 लाख राजपूत और 1.25 लाख के आसपास ब्राह्मण, और दोनों मिलाकर 2 लाख को पार कर जाते हैं, 2.5 लाख तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब कि 2-2.5 लाख अगड़ी जाति के ब्राह्मण और राजपूत हैं जो वहां पर एक सबसे बड़ी भूमिका में रहते हैं। अब इसके बाद जो जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं वो कुशवाहा हैं। मतलब कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें मतों का बिखराव होता है, और हो सकता है कि फिर से होगा, क्योंकि पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में कोई पूछ नहीं रहा। पप्पू यादव कहते हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, और जब वो लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव की उस क्षेत्र में अपनी एक ताकत है, लेकिन असर तो तेजस्वी यादव और लालू यादव का भी पड़ेगा, आरजेडी के गठबंधन का भी पड़ेगा। और अगर आरजेडी चुनाव लड़ जाती है तब तो आप कहिए कि पप्पू यादव का शायद खेल एकदम सीधे तौर पर खत्म हो जाएगा। अब आगे देखते रहिए कि क्या कुछ होता है, लेकिन पप्पू यादव एकदम पूरी ताकत से बैटिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने वादा नहीं पूरा किया चुनाव में कहा हुआ तो राजनीति छोड़ दीजिए,
हम बिहार छोड़कर यहां से बाहर चले जाएंगे। पप्पू यादव अब पूर्णिया से मैदान में उतरेंगे, इसका कयास लगाया जा रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी, जो भी अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।